दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहम्मद शमी की, जिन्होंने कभी टेंट के छप्पर में रातें गुजारी थी, जिनके जीवन में इतनी परेशानियां आई कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तीन बार सुसाइड करने की कोशिश करी। लेकिन कहते हैं ना कि जो परेशानियों से लड़ता है वो अपने वक्त को भी बदल लेता है। जब आपकी मेहनत और लगन को आप जीवन की उन परेशानियों से आगे रखो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और यही चीज आज मोहम्मद शमी पर लागू होती है। आज के समय में मोहम्मद शमी को विश्व कप का स्टार कहकर लोग पुकारते हैं। शमी ने भारत न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट लिए, जो वर्ल्ड कप में होने वाले मैचों में सबसे अधिक विकेट थे। शमी ही दुनिया के एकमात्र ऐसे बॉलर है जिन्होंने आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए उन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट एक मैच में लिए। अब हम जानते हैं मोहम्मद शमी के जीवन के बारे में, वो भी विस्तार से। अगर बात करें दोस्तों इनके जन्म की, तो इनका जन्म 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ। इनके पिता का नाम तौसीफ अली अहमद और इनकी माता का नाम अंजुम आरा। वैसे शमी के 3 भाई और 1 बहन और है। शमी के जो पिताजी है वो एक किसान थे कि पिताजी को भी क्रिकेट का बहुत लगाव था। ये भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन इनको कभी अवसर नहीं मिला। अब पिता की तरह ही शमी को भी बचपन से ही क्रिकेट में बड़ा शौक था। शमी को गांव, गली, मोहल्ले, डाणी जहां भी जगह मिलती वहां अपनी बॉलिंग का प्रदर्शन करते, यानी ये कहीं भी जाओ गेंदबाजी करने लग जाते। इस तरह धीरे धीरे समय बीता तो शमी आसपास के इलाके में एक तेज बॉलर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शमी के पिताजी ने जब अपने बेटे की इस खासियत को, इस काबिलियत को पहचाना, तो वो शमी को लेकर अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद, जहां एक क्रिकेट कोच थे बदरुद्दीन, उनके पास शमी को लेकर गए। मोहम्मद शमी वहीं रुके और क्रिकेट कोच बदरुद्दीन से प्रशिक्षण लिया। लेकिन आगे के सालों में शमी को कोई सफलता नहीं मिली, यहां तक कि शमी को अंडर 19 में भी जगह नहीं मिली। इन सब असफलताओं को देखते हुए इनके जो क्रिकेट कोच थे बचपन के बदरुद्दीन, उन्होंने शमी को सलाह दी और कहा कि आप कोलकाता जाइए और वहां जाकर आप ट्रेनिंग लीजिए। और ये बात अपने कोच की शमी ने मानी और वहां से वो कोलकाता चल दिए। कोलकाता जाकर शमी ने 16 साल की उम्र में ही डलहौजी क्लब के लिए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। फिर एक दिन एक टूर्नामेंट में शमी अपनी तेज गेंदबाजी के साथ बॉलिंग कर रहे थे, और उसी टूर्नामेंट में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव देवर दास वो भी मौजूद थे, और देवर दास की नजर शमी पर पड़ी। दोस्तों असल मायने में आज जो मोहम्मद शमी जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचाने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उनका नाम देवर दास ही था। वो उस वक्त बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव थे। जब देवर दास की नजर पड़ी मोहम्मद शमी पर, तो देवर दास ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी जो चयन समिति है उसके सामने मोहम्मद शमी की पैरवी की और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को मनाया। और इनके मनाने का नतीजा, या आप कहो पैरवी का नतीजा ये है कि मोहम्मद शमी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चुन लिए गए। यहीं से शमी का आज की गेंदबाजी का मुकाम शुरू होता है। शमी ने 2011 में बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलकर प्रथम श्रेणी का कोई मुकाबला खेला था। उसके बाद 2012 में शमी को भारत ए में चुना गया, और इसी के चलते 2013 में शमी को राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला, और तब से अब तक शमी की सफलता का दौर जारी है। शमी ने आज तक 187 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 64 टेस्ट मैच, 100 वनडे और 23 मैच T20 मैच शामिल है। और इन मैचों में शमी ने अब तक 447 विकेट लिए। आज तक 447 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए सारे मैचों में। इसके साथ ही बुधवार को हुए न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में 7 विकेट लेने के साथ ही विश्व कप में कुल 50 विकेट, यानी सभी विश्व कप में इतने विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए। दोस्तों शमी कितने जीवंत खिलाड़ी है, यानी शमी को अपने देश से किस हद तक प्यार है, इसका एक एग्जाम्पल जो सबके सामने है। साल 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता में टेस्ट मैच खेला जा रहा था।
और इस मैच में समी ने 6 विकेट लिए थे। 6 विकेट लेने के साथ भारत आसानी से जीत गया। लेकिन मैच समाप्त होने के बाद पता लगा कि समी की जो बेटी है 14 महीने की, वो इन मैचेज के पूरे वक्त में हॉस्पिटल के आईसीयू में थी। समी पूरे दिन क्रिकेट खेलते, शाम को फ्री होकर अपनी बेटी के पास जाते हॉस्पिटल और फिर अगले दिन सुबह मैदान में दम दिखाने के लिए आते। यानी जिनकी बेटी 14 महीने की है और वो हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में है, उसके बावजूद वो क्रिकेट खेले, रात को अपनी बेटी के पास और सुबह मैदान में। दोस्तों, मोहम्मद शमी के जीवन में उतार चढ़ाव, जिनमें इनकी पारिवारिक जीवन हो या कोई विवाद या फिर कोई रोचक तथ्य, जिनमें सोशल मीडिया ट्रोल, इन सब पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो शमी के लिए कुछ खास नहीं था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। शमी की शादी 2014 में हुई थी हसीन जहां के साथ। हसीन जहां एक मॉडल थी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर बने और इसी वक्त शमी हसीन जहां के नजदीक आए और इसी शादी से इनके एक बेटी भी है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद साल 2018 में हसीन जहां, जो शमी की पत्नी है, इन्होंने एक आरोपों की झड़ी शमी पर बरसा दी। शमी की जो पत्नी है हसीन, उसने राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के सामने आकर आरोप लगाए शमी पर, जिनमें कि घरेलू हिंसा है, दूसरी औरतों के साथ शमी के संबंध, मैच फिक्सिंग, ऐसे आरोप मोहम्मद शमी पर लगाए गए। शमी ने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली, इनका रिश्ता बिगड़ता गया और अंत में जुलाई 2022 में इन दोनों का तलाक हुआ। लेकिन शमी ने इतने बुरे वक्त में भी कभी हार नहीं मानी। मोहम्मद शमी के चैंपियन बनने की कहानी संघर्षों से भरी है। कोविड के दौरान इंस्टाग्राम लाइव में जब शमी रोहित शर्मा से बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो पारिवारिक कलह से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार सुसाइड करने की सोची। शमी के जीवन के रोचक तथ्यों की बात करें तो ये जब क्लास 3rd में थे तब से ही सीमेंट की पिच पर बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे और शुरुआती दिनों में जब ये बंगाल गए और वहां जब इनको रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो डलहौजी क्लब में ये रात को जब भी रुकते तब टेंट लगाकर रुकते। ये दिन भी मोहम्मद शमी ने देखे हैं। शमी के साथ विवाद और सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी जुड़ी हुई है, जिनमें शमी पर आरोप है कि 2016 में इनके भाई मोहम्मद हसीब को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि हसीब ने पुलिस पर दबाव बनाया था कुछ गो तस्करों को छोड़ने का। इसलिए ऐसा एक आरोप भी मोहम्मद शमी पर है। इसके साथ ही साल 2018 में शमी नई साल की शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें शिवलिंग बना हुआ था और इस पोस्ट को लेकर मोहम्मद शमी के समुदाय वाले भड़क गए। ये इनके साथ सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ट्रोलिंग थी। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड कप हीरो की कहानी, मोहम्मद शमी की कहानी, जिन्होंने जिंदगी इतनी संघर्ष भरी होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। हमेशा उन दुख के पलों में भी वो कोशिश करते रहे और आज विश्व कप के स्टार कहलाने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।